हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज सभी लोगों का वेलकम करता हूं, दिल से वेलकम है सभी लोगों का, सारे महान हस्तियों का दिल से वेलकम है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आदतों को डेवलपमेंट करने में किन किन लोगों की भागीदारी होती है, किन किन लोगों का हिस्सा होता है, कौन कौन लोग हमारे अच्छी आदतें और गलत आदतों में सहयोग करते हैं, मतलब उनको डेवलपमेंट करने में। तो अच्छी आदतें सिर्फ डेवलपमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, ये सब लोगों को मालूम है। क्योंकि देखिए, हर चीज में थोड़ा सा अगर हमारा जो इंडिया है सबसे पहले कृषि प्रधान देश है, तो मैं कुछ कुदरती लोगों कुदरत जो हमें सिखाती है उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि देखिए दोस्त, अगर हम जो सब लोग खेती बाड़ी जो करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, किसान जो है होता है तो खेती करता है, जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि खेती करता है तो उसकी हकाई करता है, जुताई करता है, और तब उस बीज को बोता है, बीज को लाता है और बीज को एक खेत में बोता है, और जब वो बीज उगता है मतलब वो अच्छा होता है। जैसे आप बीज को समझो हमारी अच्छी आदत है, मेरी बात को समझना थोड़ा सा। मैं कहीं किसी के दृष्टांत से नहीं ले रहा हूँ, मैं कुदरती ये चीज अनुभव किया उस चीज से ले रहा हूँ कि देखिए, कोई किसान होता है, यदि किसान अगर अपने अंदर अगर बच्चे या हम सब लोग अच्छी आदतें जैसे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दें तो अच्छी आदतों में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, लेकिन बुरी आदतें ऑटोमेटिक लगती जाती है। जैसे सोने, ज्यादा देर तक सोने की आदत, वो हमें अच्छा लगता है। देखिए, किसी को भी सुबह यदि किसी को भी जगाते हो ना आप, उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानकारी होती है। जो हमारी आदत होती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो आदत हमारे लिए गलत होती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे करियर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ कि अच्छी आदत यानी कि बीज, ठीक है, आप ये समझना। तो जैसे किसान यदि खेत में बीज को बोता है, लाता है खरीद के, और हकाई करता है, जुताई करता है, उसको बीज को बोता है, वो बीज उगता है, तो उस बीज को ठेस पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं खरपतवार जो बोलते हैं हम, जैसे कि कुछ चारा, जो ऐसा चारा या फिर ऐसा ऐसी वस्तुएं जो हमें नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक उगती है कि नहीं, वो ऑटोमेटिक उगती है कि नहीं खेतों में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर अच्छी आदत यानी बीज, बीज एक अच्छी आदत है, उसको बोने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम उसको खेत को हकाई करते हैं, जुताई करते हैं, फिर बोते हैं, तो उगता है। उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हमें जिंदगी को जीने के लिए, हमारी जिंदगी में अच्छी आदतें उतारने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें टाइम लगता है किसी भी आदत में। और किसी भी आदत को आप रेगुलरी रेगुलरी अगर 21 दिन, कम से कम मिनिमम 21 से 22 दिन, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने दृष्टांत में बोला है कि 21-22 दिन, यदि आप 21 दिन रेगुलरी एक आदत को कंटिन्यू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो आदत परमानेंट हो जाएगी। और जब वो आदत परमानेंट हो जाती है तो वो आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो आपको शुरू से जब जो आदतें वगैरह हैं, वो आदत को डेवलपमेंट करने में इसी तरीके से खरपतवार जो उगता है वो बुरी आदत है। तो उस बुरी आदत से निकलने के लिए हम जैसे छिड़काव करते हैं, कुछ दवाइयों का, या निंदाई करते हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा उन बुरी आदतों का। यदि बुरी आदतों को कुछ नहीं करोगे, यदि जैसे अच्छी आदत यानी पेड़ यानी बीज, बीज को उग रहा है, यदि पेड़ बड़ा हो रहा है, उस अच्छी आदत को विकसित करने में बुरी आदतें यानी खरपतवार या चारा जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी वेस्ट वस्तुएं जो उग रही हैं, उन वस्तुओं के ऊपर यदि काम नहीं किया गया, यानी बुरी आदतों को सुधारने के ऊपर काम नहीं किया, तो अच्छी आदतें डेवलपमेंट नहीं होगी, जो रियल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगी। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली, मतलब ये जो विचार है और जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमें सिखाती है। इस प्रकृति के सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सीखना चाहो तो प्रकृति आपको संकेत भी देती है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपको अच्छी आदतें क्यों डेवलपमेंट करना चाहिए, आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो ये प्रकृति आपको सिग्नल देती है। आपको हरदम ये प्रकृति सिग्नल दे सकती है कि अच्छी आदतें क्यों जरूरी है।
हर बंदे से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर बंदा हमें सिग्नल देता है यदि हम राइट समझे तो। क्योंकि इवेंट्स होते हैं, किसी के जो इवेंट्स हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में होते हैं, कुछ ना कुछ गलत इवेंट्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें उसको किस तरीके से लेना है हमारे जीवन में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस एक कहानी के अंदर, इसे कहानी के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज जो बात करते हैं कि आदतें में क्यों डेवलपमेंट करना चाहिए। एक छोटा सा एक दृष्टांत है, दृष्टांत क्या, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि एक सुबह उठने की आदत, यदि आप वो आदत लाओगे तो कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं, आपकी कैटेगरी के लोग हैं, आपकी सोच के लोग हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, वो लोग मिले। तो मैं आपको थोड़ा सा एक दृष्टांत, रियल दृष्टांत देना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो एक्चुअली में इतना कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड कि इतना कोई सफल नहीं है, नहीं था मतलब, लेकिन उसका जो क्वालिटी है, उसका जो पर्पस है, उसका जो मकसद है, शुरू से उसका एटीट्यूड इतना जबरदस्त रहा है कि वो कपड़े पहनने में माहिर है। वो मतलब एक्चुअली में है ना, कपड़े बहुत शानदार पहनता है, बिल्कुल टॉप, मतलब एक नंबर कपड़े, उसकी ड्रेसिंग वेल, मतलब एक नंबर ड्रेस में रहता है एनी टाइम। तो एक बार जा रहा था वो, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह जा रहा था, और रेलवे स्टेशन पे एक्चुअली में हमारे साथ हुआ ये कि हम बाहर चाय पीने के लिए गए, और वहां पे कुछ एजुकेटेड जो फैमिलीज वगैरह थे, उनमें से दो तीन अंकल थे, उन अंकल से चाय का कप छूट गया, अंकल से चाय का कप छूट गया, और वो मेरा जो दोस्त था उसके पैर पे गिरा। तो रियलिटी में बताऊंगा, मतलब उसके जो बच्चे थे, वो अंकल जी के, वो अंकल जी के बच्चे ने भी उनको सर बोला, जो मेरा दोस्त था, क्योंकि वो बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह कपड़ा पहनता था। मतलब वो इतना कोई एजुकेटेड नहीं था, इतना कोई नहीं था, लेकिन उसका बिहेव, उसकी आदत जो है, खाली एक आदत, कौन सी आदत, अच्छे पहनने की यार, अच्छे पहनने की, वेल ड्रेस वेल एनी टाइम। कुछ भी आपके साथ अच्छा हो सकता है, आपकी हर एक अच्छी आदत से कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ हर वक्त हो सकता है। आपसे अच्छे बोलने की कला, अच्छा सुनने की कला, आदत है, ये आदत, अच्छी सुनने की आदत है, लोगों से अच्छा बात करने की आदत है, सुबह उठने की आदत है, ऐसी छोटी छोटी आदत है। जब आपकी आदतें आप डेवलपमेंट करने लगोगे तो ऑटोमेटिक आप एक नए ग्रोथ की तरफ जाओगे। भले आप जीवन में कुछ करो या ना करो, ये महत्वपूर्ण वाली वस्तु नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन आप जीवन के जो जीने की कला है, उसमें बहुत आनंदित रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश। क्योंकि दोस्त कभी ना कभी आप ये मत सोचिए कि खुशी का हर खुशी का जो रिलेशन पैसे से होता है, ये कभी जीवन में मत लेना। हर खुशी का पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। खुशी जो हमारे अंदर होती है, और पैसा जो हम कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो कभी भी आप पैसा और खुशी का कभी संबंध मत रखना। क्योंकि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सर, एक भिखारी था, एक भिखारी एक भिखारी था, वो रोज डेली मांगता था, खाता था, और दिल से खुश रहता था डेली, और बिंदास सोता था। क्योंकि उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं, डेली खाता था, डेली बिंदास सोता था। लेकिन वो सोता था एक मकान के सामने, जो मकान एक नंबर वेल एंड गुड ने, बहुत बड़े व्यक्ति का, एक करोड़पति व्यक्ति का दरअसल वो मकान था।
उस मकान के सामने वो सोता था डेली। एक दिन क्या हुआ कि जो मकान के जो मालिक थे सेठ जी, वो रात में उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं वो रात भर घूम रहे हैं। वो भिखारी देख रहा था। वो भिखारी डेली सोता था वहां, तो एक दिन देख रहे हैं कि यार रात में पूरे मतलब सेठ जी सोए नहीं, वो कांच में दिखाई दिए, खिड़की से भी झांक रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर। वो सेठ जी मतलब रात में, वो जो सेठ था वो बिजनेसमैन था, वो मकान का मालिक था, कहीं ना कहीं रात में इधर से इधर चक्कर लगा रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा। तो वो जो था भिखारी, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात ऐसा लगी कि यार रोज तो मैं सो जाता था, मैं देखता था 12-1 बजे तो मैं वैसे भी सोता नहीं था, देखता था तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन आज सेठ जी को कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्या में, परेशानी में, कठिनाई में, ऐसा लगा। तो सुबह मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं इनके मकान के सामने सोता हूँ, तो थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे ही मॉर्निंग में सुबह वो सेठ जी निकले दरवाजे से, ऐसे ही भिखारी वेट कर रहा था कि पूछना है मुझे, तो पूछे कि सर मुझे एक बात बताइए कि आपका इतना बड़ा महल है, मकान है, बंगला है, आप इतने पैसे वाले हो, तो भी आप रात में इधर से इधर, मतलब आपको क्या समस्या है, आपको क्या कठिनाई है, आप मुझे जरा बताइए। तो उस सेठ ने, उस मालिक ने, उस करोड़पति व्यक्ति ने, उस बिजनेसमैन ने उस भिखारी को बोला तेरे को जानना है? तो उसने बोला यस, भिखारी ने। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कल जिस टाइम पे मैं जग रहा था उससे पहले कल हम मिलते हैं 10-11 बजे खाने के बाद, और मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसने क्या किया दोस्त, खाना वाना खाने के बाद वही आया 10-11 बजे सोने के लिए, वो भिखारी, और जो बिजनेसमैन था, वो सेठ था बंगले का, वो आया और उसने 1000 रुपए की, तो 1000 रुपए की नोट वहां पे नीचे डाल दी। कितनी? 2000 रुपए की एक नोट डाल दी। ठीक है, अभी बंद हो गया है, समझ सोचना, बाकी उदाहरण दे रहा हूं मैं। ओके, तो जैसे वो 2000 रुपए की नोट डाली, तो उसने उस भिखारी ने वो 2000 रुपए की नोट रख ली। अब सोचना कि वो 2000 रुपए का नोट पहले उसने ऊपर की जेब में रखा, वो पहले बिंदास सोता था भिखारी, वो भिखारी बिल्कुल बिंदास सोता था, लेकिन जब ऊपर की जेब में 2000 की नोट रखी, तो उसका मन ने बोला यार साला कोई दूसरा ना ले जाए। समझना मेरी बात, समझना, साला कोई ले ना जाए। इधर से करोट इधर की, थोड़ी देर से बिलीव आया नहीं यार, ऊपर की जेब में कोई ले जा सकता है, नीचे की जेब में रखो, साला इस साइड की जेब में रखा। इधर करोट क्या है, साला इधर से अगर मैं नींद में कभी इधर से इधर हो गया तो इधर से कोई निकाल लेगा ना, इधर रखो। ऐसे करते करते उसको 3 बज गया, साला इधर से भी नहीं, पीछे की जेब में रखो। और उसने सोचा अरे यार करोट लेने में कहीं ऐसा होगा तो पीछे से भी निकल जाएगा। उसने जो यार जिप होती है ना अंदर, जिप पहले जिप होती थी ऐसी अंदर वाली जिप में, वैसे करते करते उसको दिन हो गया और वो सेठ वो नजारा देख रहा था। पहले दिन नजारा कौन देख रहा था? भिखारी। ठीक है, वो दूसरे दिन नजारा कौन देख रहा था? सेठ, मालिक, बिजनेसमैन। ओके, समझना। सुबह हुई और सुबह होते ही वो बिजनेसमैन भिखारी के पास पहुंचा, बोल क्या हुआ, आया समझ? भिखारी ने बोला यस। मैं तब खुश था, सब बिंदास सोता था। समझना मेरी बात, कि तब मैं बिंदास सोता था, तब मैं बिंदास खाया के सोता था और खुशी से सोता था और बिना टेंशन के सोता था। लेकिन मुझे ये समझ में आ गई कहीं ना कहीं आपके पास, तो यही मैं वो बोला कि मेरे पास उस दिन जब मैं रात में जग रहा था, तब मेरे पास करोड़ों रुपए में बैंक से या मैं कहीं से लेके आया था। मुझे इसका टेंशन होगा, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए। जैसे तुझे खाली 2000 का नोट डाला, तुझे टेंशन था। तो दोस्त, खुशी और पैसे का कोई संबंध नहीं होता दोस्त।
अपने अंदर होता है यार, दिल से जियो, खुशी, हर जगह से खुशी ढूंढो यार। कहीं ना कहीं गलत हो जाए तो भी उसमें हो सकता है भगवान की कहीं मर्जी होगी यार कि हमारा अच्छा होने वाला होगा, भगवान की खुशी होगी, कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला होगा उसमें। खुशी है हमारी, खुशी ढूंढो यार, अपने अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आती है दोस्त। हम दुखी रहेंगे तो दुख 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 को आकर्षित करता है, दुख दुख को आकर्षित करता है, खुशी खुशी को आकर्षित करती है। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, बिंदास जिए, बिंदास। दोस्त थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।